पूछ लीजिए ना। कल को अगर प्रधान, देखिए इस देश के अंदर डॉक्टर्स को जो है भगवान का रूप माना जाता है। इस समय देश की राजधानी दिल्ली में सियासत गर्म है। सियासत गर्म हो इसलिए कि अगर तापमान, सड़कों पे तापमान की बात की जाए तो वो भी हाई है, लेकिन सड़कों से लेकर के सांसद का भी पारा हाई है। और जिस तरह से देश में लगातार जो है नीट के पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है, इस तरह से घोटाले, जिस तरह से कहा जाता है कि एनडीए गवर्नमेंट में घोटाले, भ्रष्टाचारियों पे नकेल कसे गए हैं, लेकिन फिर भी क्यों सवाल पैदा होता है कि एनडीए सरकार में ही एक के बाद एक क्यों खुलासा होते आ रहे हैं, वो भी नीट पेपर लीक के मामले को लेकर के। एक छात्र का सवाल नहीं है, लाखों छात्र का सवाल है। यहाँ पे मौजूद लोगों से हम बात करेंगे कि आखिर किन मांगों को लेकर आज वो यहाँ पे पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं कि कांग्रेस का विंग जो एनएसयूआई के द्वारा आह्वान किया गया था कि जंतर मंतर से लेकर के संसद तक पीसफुली संसद का घेराव के लिए जाएंगे, लेकिन प्रशासन भी चाक चौबंद है। प्रशासन बैरिकेड्स लगाए हुए हैं, प्रशासन ने जाने से रोका जा रहा है। लेकिन जो छात्र हैं, लाखों छात्रों की जिंदगी के भविष्य, लाखों छात्रों के भविष्य का सवाल है। सब लोग जो है सड़कों पे उतर चुके हैं। खासकर एनएसयूआई की बात की जाए तो एनएसयूआई भी लगातार जो है छात्र के साथ जो अन्याय हो रहा है उसकी मांगों को लेकर के सड़कों पे उतरे हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे। क्या बताइए किसकी तरफ इशारा है? ये बिल्कुल बीजेपी की तरफ इशारा है, और ये जो लड़ाई है, जो जंग चल रही है, ये बिल्कुल बीजेपी के खिलाफ चल रही है। आप जिनकी टिप्पणी पे सवाल उठा रहे हैं वो तो लगातार कहते हैं विदेशों तक डंका बज रहा है। अरे विदेशों का छोड़िए, आप ये देश के लिए ही पूछ लीजिए ना। कल को अगर प्रधान, देखिए इस देश के अंदर डॉक्टर्स को जो है भगवान का रूप माना जाता है। आप मुझे बताइए, कल को मोदी जी क्या दे रहे हैं हम लोगों को? कल को ये बीजेपी सरकार इस देश को फर्जी भगवान दे रही है, फर्जी डॉक्टर बैठा के। तो इस चीज के ऊपर रोक लगनी चाहिए और हम रीनीट की मांग करते हैं और इस चीज को जल्द से जल्द सुनवाई की जाए। अगर ये मांग नहीं मानती है सरकार तो क्या करेंगे अगला कदम? अरे अगर मांग नहीं मानते तो ये तो सिर्फ अभी एक पहल है। पूरे देश भर में अगर स्टूडेंट्स उतरेंगे, ये तो सिर्फ स्टूडेंट्स है, इनके जब माँ बाप उतरेंगे, जब उनके साथी उतरेंगे, तब सत्ता हिलेगी। और जब सत्ता हिलेगी तो फिर पता चलेगा कि कौन कितना दम रखता है और क्या हो सकता है देश के अंदर। लेकिन इस बार मैडम जो है स्टूडेंट के साथ साथ पेरेंट्स भी उतर चुके हैं सड़कों पे। देखिए पूरा देश आज परेशान है, पूरा देश आज परेशान है। सिर्फ स्टूडेंट्स तैयारी नहीं करते, देखिए खाली स्टूडेंट्स तैयारी नहीं करते, उसका पूरा बैकग्राउंड, उसके जो पेरेंट्स है, उसका जो घर है, वो भी 2-3 साल बच्चों को एकदम मतलब उसके साथ तैयारी करते हैं एग्जाम्स की। लेकिन अभी देख लीजिए कि कैसा हो रहा है। कितने तो माँ बाप मतलब डिप्रेशन में चले गए, कितने लोगों ने सुसाइड कर ली। उसके बावजूद अगर ये होगा तो हम तो करेंगे बिल्कुल। अगर जिम्मेदार किसको मान रही हैं आप? बिल्कुल इस चीज का बीजेपी ही जिम्मेदार है और हम इस बीजेपी को ही बिल्कुल ठोस वो कराएंगे। पहले जो है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था कि धांधली नहीं हो सकती नीट पेपर लीक के मामले में। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था, पहले शुरुआती उनका बयान था कि धांधली नहीं हो सकती। देखिए एनटीए की बैठक होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, उसके अंदर बच्चों को ये जवाब मिलता है कि आप आइए, चौथे माले पे चाय नाश्ते का इंतजाम है। बिहार के अंदर एफआईआर होती है, जब बच्चे बता रहे हैं कि 10 से 15 लाख लेकर उनको पेपर बेचे गए, उसके बाद सीधा बीजेपी झूठ बोल रही है। ये हमेशा से ही झूठ बोलती आई है। देखिए सीबीआई खुद इनकी लट्टू बैठी है, इनकी टट्टू बैठी है। हमें सीबीआई पे भी अभी फिलहाल तो कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि खुद इनकी ये तो इनका धंधा ही बन चुका है। खाली उठाओ, देश को उठाओ बेच दो, ये उठाओ बेच दो। अब पेपर्स भी उठा के ये लोग बेच रहे, फर्जी है सारे। सीबीआई भी बिक चुके, सब कुछ यहाँ का सिस्टम बिक चुका है। अब ये लोग खाली फर्जी डिग्रियां बेच रहे हैं और अभी इनके पास और देश में भी बेचने के लिए कुछ नहीं बच गया। वो कह रहे हैं कि अगला एग्जाम ट्रांसपेरेंसी और जीरो एरर के साथ करवाएंगे। पहले आप इस चीज का जवाब दीजिए, आगे क्या होने वाला है वो छोड़िए। जो बच्चों ने सुसाइड किया उसका जवाब दीजिए, जो माँ बाप डिप्रेशन में गए उस चीज का जवाब दीजिए, जो महंगी एजुकेशन पढ़ने के बावजूद बच्चों ने पास नहीं किया उस चीज का एग्जाम दीजिए और इस्तीफा दीजिए अगर जवाब नहीं दे सकते। डीजी को तो बदल दिया गया है। सॉरी, डीजी तो बदल दिया गया है। तो बच्चों का रीनेट करवाइए और इस चीज के ऊपर बिल्कुल हम लोगों को कार्रवाई चाहिए और जल्द से जल्द चाहिए। अच्छा, अभी 7 लोगों की कमेटी भी बनाई दी है, इसको लेकर कितने मुतमईन हैं आप? देखिए 7 लोगों की बनाओ, 10 लोगों की बनाओ, 50 की बनाओ, ये है दोगले। ये सरकार दोगली बैठी है, हमें कुछ नहीं पता, बस हम बच्चों के साथ है। जब तक बच्चों को प्रॉपर तरीके से जस्टिस नहीं मिल जाती, एनएसयूआई, राहुल गांधी, कांग्रेस
हमेशा बच्चों के साथ खड़ी रहेगी और देश के अंदर इसी तरीके से सैलाब निकलेगा और बार बार निकलेगा। आप देख सकते हैं जिस तरह से न्यूज़ जो है सड़कों पे उतर चुकी है। आप देख सकते हैं संसद के घेराव के लिए पीसफुली ये जा रहे थे, लेकिन बैरिकेड्स लगाया हुआ है, लेकिन छात्र जो है बैरिकेड्स पे खड़े हैं। कैसे देखते हैं मैडम, किन मांगों को लेकर के आप लोग सड़कों पे उतरी हैं? हमारी मांगी है कि नीट फिर से होना चाहिए और ये जो बार बार एग्जाम में ये जो फ्रॉड हो रहा है, बार बार पेपर लीक हो रही है, बार बार कैंसलेशन हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? ये क्लियरली दिख रहा है कि स्टूडेंट्स के साथ हैरेसमेंट हो रही है। इनके जो इनके सपनों को चूर किया जा रहा है बार बार। इसके लिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हमने गैदरिंग किया है कि ताकि ये जो आगे ना हो, और ये जो हुआ है ऑलरेडी इसका तो कुछ होना चाहिए ना, इसका कुछ इनको पनिशमेंट भी मिलनी चाहिए। और हम चाहते हैं कि नीट फिर से हो और नीट फिर से होना चाहिए। और ये जो हमारी धर्मेंद्र प्रधान है, इसको हम चाहते हैं कि इनको डिज़ाइन ये करें। आपके हाथ में जो बैनर है उस पर लिखा हुआ बैन एनडीए, तो सरकार तो अपना काम कर रही है ना, जांच किया जा रहा है। सरकार ये थर्ड टाइम पे आई है, ज़्यादा दिन हुआ भी नहीं, 1 महीना हुआ है और उसके अंदर 3 ऐसे घटनाएं हो चुकी है। तो इससे पता चल रहा है कि सरकार एकदम निकम्मी है, ये सरकार काम करने लायक नहीं है। तो हमने इसीलिए बोला है कि एनडीए बिल्कुल भी बेकार है और ये इसका जो एक इंस्टीट्यूशन है एनटीए, ये काम करने लायक नहीं है, इसीलिए एनडीए को बैन किया जाए। एनटीए के डीजी का तो तबादला हो चुका है। हाँ, डीजी का तबादला हो चुका है। वो हो चुका है, लेकिन इसके आगे की गारंटी क्या है कि आगे ये सब नहीं होगा? ऑलरेडी इतने कम टाइम में 1 महीने के अंदर इतना कुछ हो चुका है, तो आगे क्या होने वाला है वो किसी को पता नहीं है। और ये स्टूडेंट के भविष्य का सवाल है। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मुझे भी पता है, मुझे भी वो एंग्जाइटी होती है, प्रेशर मैं वो फील कर सकती हूँ, वो मुझे अनुभव कर सकती हूँ। इसीलिए हम चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान डिज़ाइन करें। सर, जिस तरह से एनडीए सरकार में दावा किया जा रहा था कि भ्रष्टाचार खत्म हुआ है उनके सरकार में, फिर कैसे पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं? देखिए, उनका कहना था भ्रष्टाचार खत्म हुआ। आपकी आंखों के सामने है किस तरह से भ्रष्टाचार कितना बढ़ चुका है, किस तरह से घोटालेबाजी करके उन्होंने जो नीट का पेपर लीक किया, एनटीए नेट का पेपर लीक किया, नीट पीजी का पेपर लीक किया, और हजारों घोटाले और भी हैं जो अभी सामने आना बाकी है। लेकिन लगातार देखे जा रहे हैं कि पक्ष विपक्ष एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन छात्र के जो भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है उसका आखिर जिम्मेदार कौन है? यही चीज सोच के मुझे शर्म आती है कि इस संवैधानिक देश में जो लोग पावर में है, वो जो लोग पावर में नहीं उनसे सवाल पूछते हैं। सवाल तो विपक्ष को पूछना चाहिए, विपक्ष सवाल पूछता है उसको जवाब देना चाहिए, लेकिन जो है सरकार ही विपक्ष से सवाल पूछ रही है। क्या आप इस चीज को कैसे जस्टिफाई करते हैं? ये देखिए किस तरह से छात्रों के ऊपर लाठी बरसाई जा रही है। छात्र जो द्वारा जो है बैरिकेड पे चढ़कर क्रॉस करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन जो है पुलिस द्वारा जो है देख सकते हैं जिस तरह से लाठी बरसाया जा रहा है, जैसा लग रहा है कि वो देश के छात्र नहीं आतंक है। जिस तरह से हमले किए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि आप लगातार आप क्यों भाग रहे हैं? आप तो साथ रुकिए ना, आपको पता चलना चाहिए किस तरह से ये लोग छात्रों के ऊपर डंडे बरसाएंगे। आपको भागना नहीं चाहिए, आपको यहीं खड़ा रहना और देखना है किस तरह से आतंकवादी सोच के इन बच्चों को, छात्रों को आतंकवादी सोच के उनके ऊपर लाठियां बरसाने की कोशिश की जा रही है। लगातार जो है बीजेपी नेताओं द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो इसके जो जिम्मेदार है उसका सरगना इंडिया गठबंधन वाले बीजेपी नेताओं नहीं, बीजेपी घोटालाबाजों के खिलाफ घोटालाबाज हैं वो। उन्होंने घोटाले किए, इस देश के जो रिसोर्सेज है उनको लूटा है। 2014 के बाद उन्होंने इस देश के सारे रिसोर्सेज को लूटने की कोशिश की है। अभी भी एक बार फिर मुझे लगता है अभी इस बार फिर ये देश के रिसोर्सेज को लूटेंगे। क्या लगता है कि आप लोगों की मांगे पूरी नहीं की जाएगी तो आगे क्या निर्णय लेंगे आगे के लिए? अगर मोदी सरकार जो है धर्मेंद्र प्रधान को उनके पद से नहीं हटाती है, धर्मेंद्र प्रधान खुद अपने पद से इस्तीफा नहीं देते हैं, ये प्रोटेस्ट ऐसे ही चलते रहेंगे। या तो रीनीट करवाएं या अपने जो है पद से इस्तीफा दें। लेकिन सीबीआई जांच तो अब जारी है ना? देखिए, आप फिर वही बात कर रहे हैं सीबीआई जांच। ऐसी नौबत क्यों आती है कि सीबीआई जांच करवानी पड़ जाए? आप पहले पैसे लूटते हैं, खुद ही चोर खुद ही कोतवाल। पहले आपने लूटा और फिर दोबारा क्या हम सीबीआई जांच करवाएंगे? क्या यही रह गया इस देश में? पहले खुद घोटालेबाजी करो, अपने लोगों को इंक्वायरी पे बिठा दो। जब अपने लोग इंक्वायरी में होंगे तो क्या आप पे सवाल उठेगा? भाजपा नेता का कनेक्शन सामने आ रहा है इस मामले को लेकर के? गुजरात का कनेक्शन सामने आ रहा है। भाजपा नेताओं का तो क्या है, गुजरात मोदी जी आते हैं। अब ये मुझे बताने की जरूरत है, वो तो वाराणसी से इलेक्शन लड़ते हैं, लेकिन कहाँ से हैं वो? गुजरात से ना। इस देश के जितने भी आज से पहले भी कितने सारे घोटाले हुए हैं 2014 के बाद, सबके कनेक्शन जो है गुजरात से निकल रहे हैं। गुजरात में ऐसा क्या है? अडानी गुजरात से निकलते हैं, बाकी लोग इतने गुजरात से निकलते हैं। इस देश का पैसा लूट के गुजरात में जाता है। क्या गुजरात इस देश की राजधानी गुजरात कर दी जाए क्या? अब जब इस देश का सारा पैसा लूट के गुजरात में डाला जा रहा है तो क्या कहना चाहते हैं कि इस देश की राजधानी गुजरात को बनाया जाए? लेकिन इस बार अगर देखा जाए लोकसभा चुनाव 2024 की बात की जाए तो जनता ने इस बार जो विपक्ष को भी मैंडेट दिया है, विपक्ष को कहीं ना कहीं मजबूत किया है। तो क्या लगता है विपक्ष जो इस बार लगातार जो है
लगातार जो है संसद में आवाज उठाई। विपक्ष ने तो ये फैसला ले लिया था कि मोदी सरकार को इस बार हटा के छोड़ेंगे, मोदी जी को उनकी कुर्सी से गिरा के छोड़ेंगे। खैर किसी तरीके से एनडीए की सरकार बनी है, गठबंधन की सरकार है। आज पहला दिन है सदन में, क्या पता अभी जो मांगे हैं वो पूरी ना की जाए और सरकार 2 दिन के बाद गिर जाए। इस चीज का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि जिस तरह की इनकी तानाशाही मानसिकता है, इस तानाशाही मानसिकता के सामने वो क्या पता ये चीज गठबंधन ना टिके और एनडीए गठबंधन खत्म होकर ये जो सरकार गिर जाए। तो क्या लगता है एनडीए सरकार से, खासकर जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो चेहरा है, उससे जनता परेशान हो चुकी है, छात्र परेशान हो चुके हैं? देखिए ये एनडीए का चेहरा नहीं है, ये तानाशाही का चेहरा है। आप देख सकते हैं किस तरह से अगर एनडीए की सरकार थी, गठबंधन की सरकार थी, तो इस देश के जो उच्च मंत्रालय हैं, सारे मंत्रालय पिछले दोबारा वही लोग मंत्रालय की उस पर बैठे हुए। निर्मला सीतारमण जिन्होंने इस देश की इकोनॉमी की इतनी बुरी हालत कर दी, होम मिनिस्टर जिसने इतने काले कानून इस देश में लाए और इस देश को बर्बाद करने की कोशिश की, दोबारा अपने पदों पे बैठे हैं। तो ये गठबंधन की सरकार नहीं है, ये तानाशाही की सरकार है। आप देख सकते हैं लगातार जिस तरह से एनएसयूआई की तरफ से जो प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जो पेपर लीक के मामले को लेकर के जो है एनएसयूआई की तरफ से जो आह्वान दिया गया था कि जो है जंतर मंतर से लेकर संसद का घेराव पीसफुली करेंगे, लेकिन जो है आगे सामने बैरिकेड्स लगाए गए हैं। जो छात्र द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है उस पर लाठी बरसाए जा रहे हैं।